श्री मात्रे नमः। प्रिय साधकों, आज हम बात करते हैं श्री यंत्र के पूजन क्रम के विषय में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, श्री यंत्र का पूजन है वो 3 क्रमों से किया जाता है। एक सृष्टि क्रम, दूसरा संहार क्रम और तीसरा स्थिर क्रम यानी स्थिति क्रम। ये 3 क्रम होते हैं, जिसमें कि जो सृष्टि क्रम का पूजन होता है वह देखिए प्रथम चक्र से, जिसे भूपुर कहते हैं, अर्थात जिसका नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। त्रैलोक्य मोहन चक्र से प्रारंभ करके क्रम से द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम आवरण तक पहुंच करके हम भगवती राजराजेश्वरी की उपासना करते हैं। यह जो होता है यह सृष्टि क्रम है। और एक क्रम होता है संहार क्रम, यानी हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। प्रथम जो पूजन किया जाता है ना, वह प्रथम चक्र का नहीं, नवम चक्र का किया जाता है। और नवम चक्र को ही संहार क्रम में प्रथम चक्र माना जाता है। जो नवम चक्र है, जिसका नाम आनंदमयी चक्र, सर्व आनंदमयी चक्र है, वहां से प्रारंभ करते हैं। फिर वहां से धीरे धीरे उतरते हुए जो प्रथम चक्र था, त्रैलोक्य मोहन चक्र, संहार क्रम में उसको नवम चक्र माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्थिर क्रम की। स्थिर क्रम में ना तो प्रथम चक्र से पूजन करते हैं, ना ही नवम चक्र से पूजन करते हैं। इसका एक अपना विधान है। वैसे तो बहुत सारे विधान हैं, इसमें गुरुदेव के अनुसार 2 विधान मुख्य हैं। देखिए, श्री यंत्र में कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि अनंत शक्तियां निवास करती हैं। उन अनंत शक्तियों में से 2816 देवियां होती हैं और लगभग 96 देव शक्तियां होती हैं, देवता होते हैं। अब इन सारे देवताओं का निवास श्री यंत्र में है। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि चाहिए तो 10 सिद्धियां निवास कर रही हैं। किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्मी निवास कर रही हैं। किसी को मतलब सम्मोहन चाहिए, किसी को वशीकरण चाहिए, किसी को उच्चाटन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये सब कुछ देने वाली शक्तियां श्री यंत्र में निवास करती हैं। अब मान लीजिए किसी को मात्र मेडिकल में जाकर के केवल पैरासीटामोल टैबलेट ही चाहिए, तो वो पूरे मेडिकल की मेडिसिन का क्या करेगा? वो सारी दवाइयों को छोड़ देगा, सिर्फ वह एक टैबलेट ले लेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दवाई नहीं चाहिए, पूरा मेडिकल ही चाहिए, तो वो पूरा लेगा। वह सारी दवाइयाँ रखेगा, एलोपैथिक भी रखेगा, होम्योपैथिक भी रखेगा, आयुर्वेदिक भी रखेगा, हैं? ये वैसा वो ब्रांडेड भी रखेगा, जेनेरिक भी रखेगा, सारी दवाइयाँ रखेगा। लेकिन जिसको सिर्फ मात्र एक ही दवा चाहिए, वो एक ही दवा लेगा। ऐसे जिसको श्री यंत्र में एक ही लाभ लेना है, एक ही शक्ति को प्राप्त करना है, उसी शक्ति का पूजन करे, वो होता है स्थिर क्रम। दूसरा, उसने श्री यंत्र का पूजन प्रारंभ किया, उसने प्रथम चक्र से पूजन प्रारंभ किया और उसको प्रथम चक्र में ही इतना आनंद आने लगा, त्रिलोक्य मोहन चक्र में ही आनंद आने लगा, उसकी इच्छा नहीं है वह आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, तो वहीं पर स्थिर हो जाए। प्रथम चक्र में स्थिर हो जाए, द्वितीय चक्र में स्थिर हो जाए, जहां उसको आनंद आने लगे, जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगे, वहीं पर स्थिर हो जाए। ये होता है स्थिर क्रम। अब बात करते हैं जो मुख्य पॉइंट है, वह क्या है?
आजकल श्री यंत्र का बहुत सारे साधकगण पूजन करते हैं, गुरुजन पूजन कराते हैं। और आजकल सबसे संक्षेप में पूजन कराने की जो विधि आ गई है, जिसका नाम है खड़गमाला स्तोत्र। आजकल खड़गमाला स्तोत्र के माध्यम से श्री यंत्र का पूजन कराते हैं। प्रिय श्री विद्या साधकों, जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके, गुरुदेव के शरणागत में रह करके श्री विद्या का अध्ययन किया है, उनके अनुसार ये पूजन बिल्कुल उचित नहीं है। खड़गमाला स्तोत्र से श्री यंत्र का पूजन पूर्णतः उचित नहीं है। क्यों? जब श्री यंत्र का खड़गमाला स्तोत्र से पूजन कराया जाता है ना, तो इसका जो पूजन प्रारंभ किया जाता है नवम आवरण से किया जाता है, जहाँ पर भगवती परम भट्टारका, परा भट्टारका भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। अपने अंतिम गुह स्थान पर, दिव्य स्थान पर विराजमान है, जहां तक पहुंचने के लिए 8 आवरणों को पार करना पड़ता है, जो कि बड़ा दुस्साध्य है, कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी बड़ी मुश्किल से वहां पर पहुंच पाते हैं। और आजकल कोई भी गुरुजन तुरंत भगवती के पास पहुंचा करके खड़गमाला के माध्यम से पूजन प्रारंभ कर देते हैं। खड़गमाला में पहुंचते हैं, वहां पर जो गुरुजन निवास करते हैं, दिव्योग हैं, सिद्धियोग हैं, मानवयोग हैं, उनका पूजन कराने लगते हैं। जो 6 न्यास देवता हैं उनका भी पूजन करा देते हैं, और जो 16 तिथि नित्या हैं उनका भी पूजन करा देते हैं। इसके बाद भगवती राजराजेश्वरी का ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ ओ नमः त्रिपुर सुंदरी कहकर भगवती का पूजन करा करके फिर पुनः प्रथम चक्र पे ले आते हैं। अरे इतनी हमारी सामर्थ्य कहाँ हो गई, इतनी हमारी पहुंच कहाँ हो गई कि हम सीधे सीधे भगवती राजराजेश्वरी के पास पहुंच गए। अरे जिस दिन हमारी ये सामर्थ्य आ जाएगी ना कि सीधा सीधा हमारा संबंध राष्ट्रपति से हो जाएगा, प्रधानमंत्री से हो जाएगा, उस दिन तो बात ही कुछ अलग होगी। पहले प्रधान हैं, पहले विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को क्रॉस करते हुए, इनसे संबंध बनाते हुए तब कहीं राष्ट्रपति के पास पहुंच पाना हो पाता है। आपने तो एकदम पहुंचा दिया। श्री यंत्र का पूजन बहनदव वासनी से प्रथम सर्वानंदमयी चक्र से प्रारंभ कर दिया, और शास्त्रों के अनुसार जो सर्वानंदमय चक्र पर पहुंच गया प्रभु सामान्य नहीं रहता है। वह सिद्धियोग हो जाता है, मानवयोग दिव्योग हो जाता है। उसको सालोक्य, सामीप, सारुज और सायुज चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जो चारों मुक्तियों से युक्त हो गया वो ही उसमें पहुंच पाता है। जिसने सालोक्य को प्राप्त कर लिया, सामीप को प्राप्त कर लिया, जिसने सारूप को प्राप्त कर लिया, सायुज को प्राप्त कर लिया, वो वहां पर पहुंच पाता है बहनदव वासनी के पास में। सर्वानंदमय चक्र में स्थित भगवती परम भट्टारका राजराजेश्वरी के पास में वो पहुंच सकता है। जो सिद्धियोग है, दिव्योग है, मानवयोग है, जिसने सालोक्य, सामीप, सारूप, सायुज मुक्तियों को प्राप्त कर लिया, वो पहुंच पाता है। और आजकल तो खड़गमाला स्तोत्र के माध्यम से किसी को भी कभी भी भगवती के पास पहुंचा दिया जाता, पूजन प्रारंभ कर दिया जाता है। ये उचित नहीं है। श्री विद्या के साधकों, श्री विद्या के उपासकों, ऐसा मत करो। अगर श्री विद्या भगवती राजराजेश्वरी को पाना इतना सुलभ होता ना, तो आज सभी श्री विद्या के उपासक होते, सभी परम धाम को प्राप्त हो गए होते। इतना सरल नहीं है। श्री विद्या कोई खेल और तमाशा नहीं है। श्री विद्या कोई खेल और तमाशा नहीं है। ये लोहे के चने हैं, बतासा नहीं है, बतासा नहीं है। श्री मात्रे नमः।
जय माँ पराम्बा, जय माँ राज